गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है अमावस्या का दिन और मॉर्निंग में कर रही हूँ मैं आपकी शुरुआत। आवाज आपको जिसकी आ रही होगी वो है लेंटर पड़ रहा है। तो राम राम जी, सबका स्वागत करती हूँ तहे दिल से। छोटों को बहुत प्यार और बड़ों को का छूती हूँ आशीर्वाद लेने के लिए पैर, और उसके बाद जो मेरी हम उम्र के हैं उनका करती हूँ तहे दिल से स्वागत। तो अमावस्या का दिन है तो मैंने आज खाना निकाला था, और कल आज जो है वीडियो आएगी मोटिवेशनल वीडियो, और आप मैसेज देख सकते हैं मैंने क्या मैसेज किया है। आप भी सोच लीजिएगा उसके बारे में। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल में, आ जाइए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हो रही है शुरुआत हमारी किचन से। हरी बन रही है कितनी गर्मा गर्म पूरियाँ, और होगी देखो नाश्ते की तैयारी है और सब्जी और चाय वगैरह सब कंप्लीट हो गई। मिक्सिंग हुई है। बंद। और जैसे कि मैंने बताया था कि आज है 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर का ब्लॉग मैंने मतलब नेक्स्ट डे शूट करना था। तो देखिए आज सब मैचिंग मैचिंग हो गया, और आज मैंने वेयर की है ये वाली साड़ी। तो पहले तो गुड मॉर्निंग कर देते हैं, आप सबको गुड मॉर्निंग है, मेरे वेलकम है मेरे चैनल में। तो आ जाइए, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा मेकअप वाली सूट कर लेती हूँ और दिखाती हूँ आपको मैं आज क्या क्या कैरी करूँगी इस साड़ी के साथ। रेडी। तो फर्स्टली आजकल सर्दी का मौसम है तो कर लेंगे वैसलीन पूरी बॉडी पर, और फिर हेयर स्टाइल मैं रोज डेली वाला बिल्कुल सिंपल सा मेकअप करूंगी, मतलब हल्का सा टचअप दूंगी बस अपने आप को, ताकि मतलब ये वाला लुक थोड़ा सा चेंज हो जाए और उसके बाद लुकिंग आए साड़ी की। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो चलिए, सूट हो गया था आधे अधूरे में क्योंकि शर्मा जी की आ गई थी कॉल। जैसे कि मैंने आपको बताया था वो गए हैं किसी काम से। तो पहले तो मैं बता देती हूँ कि जरूरी है कि मतलब हस्बैंड वगैरह तो देखिए बाहर ही रहते हैं, और शादी होके जो आती हैं बहुएं इस घर में, उनकी एंट्रेंस कौन कराता है, वो होती है हमारी सासू माँ ससुर जी। तो वो तो आने के बाद हमें सारा सौंप देते हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें उन्हें कैसे लेके चलना होता है। तो चलिए पहले थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, फिर उसके बाद करूँगी थोड़ी सी और यहाँ लगा लूंगी मैं अपना काजल। ये हो गया, और हल्का सा सिमर। जैसे कि आप सबको पता है थोड़ा से लुक के लिए रहता है, बाकी तो कुछ नहीं है। जैसा आपका नेचुरल फेस है वो रहने वाला वैसे के वैसा ही है। उसके बाद लगा लेंगे लाइनर। तो ये हो गया मेकअप। अब उसके बाद ये आई बारी हमारे ये हो गया हमारा। देखिए, तो ये है मेरा देखिए रेगुलर सा मेकअप जो मैंने हल्का फुल्का किया है,
और उसके बाद करेंगे आपसे थोड़ी सी बातें जो मैं आपको बताने वाली थी। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि बहुत सा क्या होता है कि शादी होने के बाद ना बहुएं मतलब हमारी सासू माँ हमें घर सौंप देती हैं, उसके बाद हमें संभालना होता है वो हमें कैसे देखना है कैसे नहीं। और अब हम निकल रहे हैं जाने के लिए अभिमा के लिए। शेजुल सुजा ये है हमारा मंदिर। जय हो। शेजुल स्कूल से ले लेंगे और फिर मिलेंगे आपको आगे। क्या लूँगी कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाएंगे जो भी प्लानिंग होगी। इधर से लोगे आगे से? अच्छा, बिरयानी वाला शायद यहाँ पे भी होएगा, देख लेना एक बार, अगर है तो एक बार ले लो। हाँ वेज बिरयानी, हाँ इधर ही ले लो फिर लेते। या बच्चों का कभी टाइम हो जाओ, दिख तो जाएंगे, वैसा हो गया टाइम तो। इस पे मुझे लगा 3 साढ़े 3 बजे तक होती होगी खत्म इस पे। चलो तो फिर मिल जाएगी, फिर तो बच्चे ने ले लिया 2:30 बजे। हाँ शिवा में स्कूल से आवा जब दूसरी और मुंबई में उनका प्रदूषण बढ़ चुका है तो आ गए। क्या करने जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं। बा के लिए कुछ है ना, तो इसलिए बच्चों को भी ये सब चीजें जरूर सिखानी चाहिए कि अगर आपके सास ससुर है या नहीं है, लेकिन उसके बाद आप सबको कैसे रखना है क्या करना है वो आप चूज करें। तो हर बार क्या मैं करती थी कि मतलब घर में पूजा रखती थी, उसके बाद मतलब फैमिली को रिश्तेदारों को सबको बुला के सारे के सारे सिस्टम से सब खाते थे पीते थे, और जिनको मतलब रहता था फैमिली में सबको इकट्ठा करते थे। लेकिन इस बार मैंने क्या करा, इनकी भी हेल्प हो जाएगी और आगे भी गरीबों की मदद हो जाएगी। तो चलिए एक के ऊपर एक लगा दूँ। कितने कम हो रहे हैं उसकी वहाँ से जो लेकर आया? वो 10 प्लेट कम था, मैं बताया नहीं, 10 प्लेट ले आया। चटनी वटनी सही डाल दी। मैं सोच रही हूँ उनके भगा भगा आ रहा लेके ही आएगा उस वो ना, वो भी हमारा रेगुलर है जो बनाता है ना। आजकल सब है, देख ले खा लो जो कुछ खाना। हाँ बोलो बता क्या? तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर कि आज का दिन अगर ये सब चीज़ें हो तो तुझे कैसा लगे? बढ़िया। घर पे जो पूजा पाठ हो और घर पे मतलब खाना वाना और सब खाना वो ज़्यादा बेटर है। ये किसी को इस तरह से देना है ना। और सबसे बड़ी बात बा हमारे लिए मतलब हमारे सबसे मतलब उनके लिए जरूर बाबा के लिए भी करेंगे। बाबा का अपने वो है, लेकिन आज तो बाबा का है तो बा के लिए
बाहर से यहाँ पे गए शिवम भी, और हम सारे के सारे एक साथ करेंगे अपना उधर से। अब ये बनाएगा वीडियोस की। देखो क्या स्टंटमैन चल रहा है। कोई बात नहीं, बस सुनील जी हैं, वो नहीं है। मेरा फोन है ना अदरवाइज। और ये आ गए हैं हम अपने डेस्टिनेशन पे। बहुत अच्छी जगह थी। पहले हम गए थे, हम मंदिर गए थे। मंदिर में हमने करवाई थी पूजा। वहाँ पर हमने पंडितों को जो भी कुछ देना था वो, और फिर आ गए थे हम यहाँ पर जहाँ पर गरीब जितने भी थे। अब देखिए बिरयानी वाले को ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ता, तो उससे पहले बिरयानी के टाइम पर हमने उसकी मदद की। उसके बाद आ गए हम जिसे ज़रूरत है इस खाने की, असली ज़रूरत जिन लोगों को है, हम वहाँ पर लगभग आ चुके हैं। ये काफ़ी बहुत सारे जने थे, बहुत सारे। हमने बोला कि मतलब लाइन लगा लो, लेकिन लाइन वगैरह तो इन पे बिल्कुल भी ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ये देखिए मैंने कितनी बार बोला, फिर मैंने बोला पहले बुज़ुर्गों को लेने दो, फिर जिनके हाथ पैर ठीक ठाक नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि मतलब कुछों की आप देख रहे होंगे उम्र भी ठीक ठाक है, लेकिन वो उनको लेने ही नहीं दे रहे थे, जिनकी मतलब जो मांग नहीं सकते, जो मतलब खड़े नहीं हो सकते, उन सब के लिए। पर फिर भी मैंने कंट्रोल करके पहले बुज़ुर्गों को, जैसे ये अम्मा ही थी, मैंने अपने बेटे से बोला बेटा जितनी भी बुज़ुर्ग महिलाएं बड़ी बूढ़ी हैं जिनके हाथ पैर नहीं चलते पहले उनको दो। तो तीनों के तीनों भाई लग गए हैं अपने इस जॉब पर, और सब ने अपने अपने हाथों से, क्योंकि इनकी अम्मा की बरसी थी आज। और मैं कहती हूँ हमेशा अपने बच्चों को ही लेके चले इन सब चीज़ों में, ताकि उनको इस चीज़ की वैल्यू हो कि मतलब ये आगे इन कामों को करने के लिए बिल्कुल अग्रसर रहें। जैसे हम इन्हें सिखाएंगे ये बिल्कुल वैसा ही सीखेंगे। इनमें और क्वालिटी कहाँ से आएगी। तो ये रहे, काफ़ी लोग थे यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। फिर हमने बिल्कुल तरीके से काम किया। मैंने की गाड़ी बंद, मैंने कहा बेटा मैं धीरे धीरे तुम्हें पकड़ाऊँगी, तुम उन्हें देते रहना, अदरवाइज़ इन्हें मतलब जल्दबाजी बहुत रहेगी। तो अब सबको दे के फिर निकल जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या करा, गाड़ी के पीछे भागने लगे। ये सही नहीं था। देखिए यहाँ पे आपने देख रहे होंगे। तो मैंने बोला कि मैंने चोट लग जाएगी। फिर मैंने पैसे वगैरह भी दिए। फिर मेरे साथ में जो ये ड्राइवर भैया थे, ये बोले कि चाची ऐसे ठीक नहीं है, इनके चोट वोट लग जाएगी। तो कम से कम सब्र है ना। तो फिर बहुत सुकून लगा। लेकिन इस तरह करने के बाद तो जिसको जितना कर पाएँ वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बहुत सुकून मिलता है। इस तरह से करने से भी बहुत रिलीफ हुआ मुझे। तो बहुत सुकून वाली बात है। और वो वाला फोन उसके पास है, ठीक है। टाइम नहीं लगता कुछ, यहाँ टाइम नहीं लगता, पर ठीक है। मैंने इसे लॉक करके रखा था पहले क्या करते थे हम, जैसा कि मतलब घरों में भंडारा करवाया। अब घर वाले कुछ कहने सुनने को थोड़ी आएंगे हमारे घर। हाँ, इन्होंने नसीब ऊपर वाला पता ना भगवान ना दे ऐसा किसी को। ये वो सब है। निकल तो गए, पता ही से रास्ता शिवम को उधर से निकल ना, वैसा ना घूमता। अगर तो हमारे साथ ही आएगा। अगर भैया आते ना, चाचा आते तो फिर और करते। लेकिन चाचा तो और सीधे साधे, वो सीधे वो तो बिले ना किसी रहन दो कोई बात ना, किसी चार जा रहा हाथ में, वो तो सीधे हैं। वही यही बोलते कि मतलब ना चाचा को नाम दिया गोल्डन हार्ट। हाँ, लेकिन गोल्डन हार्ट के चक्कर में तो ये भी हाँ ये बात पता है मुझे सब कुछ। मैंने कितनी इस चीज को कि अगर तुम्हारा वक्त सही चल रहा होता तो जब की बात है। और चाचा क्या पहले खाद में कह भी देंगे, वो फायदा उठा लेते हैं। हाँ, मैंने देखा है, मैंने कुछ बोलता नहीं, बोलूंगा फिर
नहीं बुरा बोलने की बात ना, और बाकी वैसे भी पर ये बात तो मानोगे आप, भगवान सब देखे सब पता है ना, भगवान सब देखता है। चाचा के साथ कितने साल हो गए? सन 2005 में आते थे जिम में, तब से अच्छा। हाँ, चैनू चाचा। लेकिन चाचा को ऊपर वालों ने गलत सलत भी हुआ है, हाँ। लेकिन चाचा को ऊपर वाले ने कमी कुछ नहीं छोड़ी, कुछ नहीं, क्योंकि उनकी नीयत बिल्कुल साफ साफ है। कल मैं गया था, आपने देखो सही में ऐसे करना, तो तसल्ली हो जाती है अंदर की। हाँ बहुत बहुत से। और फिर उसके बाद अब जाएंगे हम वहाँ पे, तो शिवम हमने रास्ते में से लिया था, बच्चे ले लिए थे, और अब लेंगे, और उसके बाद बढ़िया बात होगी बस। हाँ मम्मी की याद हुई ना। और यहाँ सुनील जी भी आ गए थे अपने घर पर वापस, और मैंने ये बताई थी इन्हें न्यूज़ कि हमने कैसे कैसे क्या क्या किया, इतना मन लगा। और सुनील जी भी काफ़ी खुश थे कि घर पे रहने के बावजूद और मैं कहीं बाहर हूँ तो मैंने वो सब किया जो इनका मन रहता है, और बहुत ही तसल्ली लगी मुझे वो सब करने के लिए। और चलिए कर लेंगे, अब अपने बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, पापा मम्मी का, कि जो भी मतलब भगवान ज़िंदगी में हमें इतना सक्षम करे कि हम ज़्यादा ना कर सके तो थोड़ा सा अपनी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, और ऐसे लोगों को, ज़रूरतमंदों को खाना दें जिन्हें इस खाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए करते हैं आगे अपने, जो मैं बताने वाली थी वो मैं ये बता रही थी। बैठ जाओ की ना, कहाँ चले? तो मैं ये बताने वाली थी, जैसे सबको ना ससुराल में आने के बाद ना सासू माँ मिलती है, लेकिन मैं एक ऐसी ब्लेस्ड हूँ जो भगवान का मेरे पास आशीर्वाद था कि मुझे यहाँ पर आने के बाद एक माँ मिली, जो मतलब मैं शादी होके अपने घर से अपना पूरा रिश्ता तोड़ के सबसे यहाँ आई हूँ। रिश्ता तो कुछ नहीं टूटता, बस छूट जाता है सब कुछ, क्योंकि शादी के बाद कोई कितनी कोशिश कर ले लेकिन फिर भी मतलब इतना नहीं जा पाते हैं हम, मौका लगता है कभी बहाने से तो जा। तो उसके बाद मैं आपको ये बता रही थी कि हमेशा ऐसा होता है कि हम एक ऐसे घर से जुड़ जाते हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि वो हमारे लिए सही है गलत है क्या नहीं, लेकिन सबको उम्मीद रहती है, हर बेटी चाहती है कि मुझे ऐसा ही घर मिले जहाँ मेरे माँ बाप ने मुझे जिस तरह रखा ना ऐसे ही मुझे रखें। लेकिन हर किसी का सपना ये वाला पूरा हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो तो आप भी जानते हो। लेकिन मेरा सपना पूरा हुआ, इसके लिए मैं अपने आप को थैंक्स अ गॉड मानती हूँ कि मेरा सपना तो पूरा हुआ और मुझे इस तरह के माँ बाप मिले। तो वो तो चलो डेथ हो गई है उनकी, वो तो नहीं है इस लाइफ में, इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कम से कम हम क्या कर सकते हैं। सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ जिनके छोटे बच्चे होंगे वो भी अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से जोड़ के रखें, उन्हीं के हाथ से मतलब दान पुण्य कराएं, क्योंकि क्या होता है जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे सीखेंगे। इन्होंने तो अपनी दादी दादा वगैरह नहीं देखे हैं और ना ही इन्हें मतलब ज़्यादा, बड़े वाला बेटा तो मेरा तो बहुत बड़ा था, छोटे वाले भी थे, लेकिन मतलब क्या वैल्यू होती है इन बच्चों को नहीं पता होती है। जैसे कि हम रामायण और महाभारत वगैरह पढ़ने के लिए बोलते हैं तो महाभारत रामायण इसलिए पढ़ी जाती है ताकि हम अपने ट्रेडिशनल से जुड़ सके। तो उसी तरह से बुजुर्गों के लिए भी वो हमसे कहने के लिए नहीं आएंगे, हम अपनी मन संतुष्टि के लिए करते हैं। पहले मैं घर में खाना पीना या जो मेरे पास जब होता है तब वो कर लेती थी, लेकिन आज की डेट में कुछ भिखारी जिनका कोई भी नहीं है
वहाँ पे जाके आज मैंने जो भी किया वो मैंने इसलिए किया था कि हम किसी के लिए कुछ कर सके। इतना तो हम इतने सक्षम तो नहीं है, लेकिन इतने में से इतना भी कर लेना वो लिए हमारे लिए बहुत होता है। तो ये है मेरी मोटिवेशनल वीडियो। मैं इसी वजह से मोटिवेशन के लिए मैंने ये वीडियो डाली है। अदरवाइज दिखाने का मेरा कोई पर्पज़ नहीं था कि मैं ये सब चीज़ें आपको दिखाऊं, लेकिन मैं ये लेसन आपको बोलना चाहती थी। इस लेसन की वजह से मैंने ये वीडियो डाली है कि सब कोई भी वो बुजुर्ग जो हमको पूरी संपत्ति देके ख़त्म हो जाते हैं, वो हमें कुछ भी नहीं कहते हैं कि वहाँ जाने के बाद कि मेरे लिए ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, क्योंकि हमारे थोड़ा करने से किसी का पेट भरता है। आज है कल नहीं रहेगा, फिर क्या कर लेंगे। तो चलिए इसी तरह से जो जिसको जितना कर सके इस तरह कर सकता है। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।